हेलो फ्रेंड्स, राजेंद्र सिंह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहोगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यही गॉड से दुआएं करते हैं आगामी आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़तेह हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम आपका सेट करना होगा, इंक्रीज़ आपकी स्टडी पॉइंट बढ़ाना होगा। ठीक है फ्रेंड, आज का सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। सेशन के सभी क्वेश्चन बहुत अति महत्वपूर्ण हैं और रात का जो वीडियो आपके लिए लाइव वीडियो था उसमें सारी चीज़ें डिस्कस आपको कर दी हैं। राजेंद्र सिंह ऐप को डाउनलोड करें और आज का जो फ्री टेस्ट होगा आप उसे करें, आपका इवोल्वेट करें। किसी भी क्वेश्चंस में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, कोई डाउट लगे तो मेरे दिए हुए अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, ठीक है, तो उससे आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हो क्वेश्चंस का, और वो आपको विद रेशनल आपको समझा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एनोरिसिस, बोले तो वेड वेटिंग, क्रोनिक पेन, तो आप उसे क्या दोगे? एंड क्रोनिक पेन हो रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रोनिक पेन के बारे में हुआ है। ठीक है, तो क्या इम्पेरामाइन या फेलाजिन या सिलेजिन या बुबिरापोइन? तो ठीक है, तो आपका वेड वेटिंग या इसकी जो DOC होती है, अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो इसकी इम्पेरामाइन आती है। क्या देते हैं? इम्पेरामाइन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चंस अगर आपको नहीं दिखते हैं, अगर क्वेश्चन को करने में आती है तो क्वेश्चंस की क्वालिटी आप इंक्रीज कर लीजिए, आपके फ़ोन से क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी और आई होप क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूबॉर्न बेबी गर्ल? ठीक है, एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, ठीक है, जो एट बर्थ हुआ है, क्योंकि यहाँ बर्थ अगर बात कर रहे हैं तो बच्चा नॉर्मल हुआ है तो एट बर्थ हुआ है। ठीक है, और बच्चा वैसे वेल बीइंग है, किसी तरह का कोई क्यूरीज नहीं है। तो आप बताइए उसमें कि आप क्या नॉर्मल फाइंडिंग करोगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या। देखिए ऑप्शन आपका बी तो बिल्कुल गलत है, ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। येलो स्किन टोनर 12 आवर्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपके अबनॉर्मल कंडीशंस में आएंगे। और ब्लीडिंग फ्रॉम अम्लाइकस, तो ये तीनों ही आपके क्या होंगे? तीनों ही आपके अबनॉर्मल कंडीशंस होंगी। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पासेज ऑफ म्यूकेनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। कल मैंने बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में बता दिया था कि हर्शमन्स डिजीज़ क्या होती है, उसमें क्यों स्टूल पास आउट नहीं होता, किस कारण की वजह से नहीं होता, क्या ऐसा हो जाता है, क्या उसमें मेन साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, या नॉर्मल की बात होती है, बच्चे को फर्स्ट 24 आवर्स में स्टूल पास आउट कर देना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है, which of the nurse action not recommended will caring for a newborn HIV patient? ठीक है, आप एक क्या हो? नर्स हो। ठीक है, और नर्स क्या कर रही है? एक HIV पॉजिटिव मदर है, उसको आपको सारी केयरिंग्स करनी है एक को छोड़कर, तो आप क्या केयरिंग नहीं करोगे? विंगिंग ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम नोज एंड आई सेपरेटली करना, या वीपिंग ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम माउथ, ठीक है, या यूज ऑफ माउथ ऑपरेटेड सक्शन टू एक्स्ट्रा म्यूकस, या गिविंग ऑफ ऑक्सीजन इफ रिक्वायर्ड। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर देवें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वीपिंग ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम माउथ। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि गिविंग ऑक्सीजन इफ रिक्वायर्ड, अगर जब ज़रूरत होती है तो हम उसको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत होगी तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि ये आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी ना होके डी होगा, क्योंकि वो कभी भी केयरिंग्स उसमें नहीं आएगा। पहले आप उसके सिक्रेशंस को क्लीन आउट कीजिए, माउथ, नोज। ठीक है, तो राइट
आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिप लिप सर्जरी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आज अच्छे से दिख रहे होंगे। क्लिप लिप सर्जरी आपको करनी है। क्लिप लिप तो कब करोगे? एट बर्थ। तो एट बर्थ तो नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए करते हैं, रूल कौन सा करते हैं? रूल ऑफ 10 करते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ 10, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए? 10 ग्राम होना चाहिए क्या? ब्लड। 10 क्या होना चाहिए? LBS। और 10 क्या होना चाहिए? वीक्स। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सर्जरी ऑफ क्लिप प्लेट रिपेयर द चाइल्ड इज प्लेस ऑन एब्डोमेन 2। ठीक है, आफ्टर सर्जरी किसकी सर्जरी हो रही है? क्लेफ्ट लिप की रिपेयर किया है आपने, तो चाइल्ड उसे प्लेस कर रहे हो कब? एब्डोमेन ऑन एब्डोमेन। तो बताइए किसके लिए करते हैं ऐसा कि भाई आपका क्लिप प्लेट की सर्जरी हुई और उसको प्लेस ऑन एब्डोमेन कर दिया, तो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो बताइए। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, राइट आंसर शो करें। फॉर कंफर्टेबल्स के लिए करते हैं, या फैसिलिटी ड्रेनेज ऑफ सिक्रेशन, डिक्रीज इन्फेंट टेंडेंसी टू सक, या इनहेंस क्लीनिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ सिक्रेशंस, क्योंकि वो सिक्रेशंस को एक्सक्रेट कर देगा। अगर हम उसे ऐसी पोजीशन नहीं देंगे तो क्या होगा? अगर ऐसा देंगे तो पेशेंट इजीली उसको एस्पिरेट कर जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखो, जिस बच्चे ने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, आई होप, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा पढ़ाई स्टार्ट कर ले, क्योंकि आज से 1 तारीख आपकी हो चुकी है, 1 दिसंबर आपका हो चुका है। ठीक है, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हर संडे आपका बेहतरीन संडे बना दूँगा। पर संडे, ये मैं अपनी तरफ से आपके लिए गिफ्ट दे रहा हूँ। पर संडे 8:30 बजे रात को आपको पर संडे 50 क्वेश्चंस लाइव मिलेंगे। लाइव में आपको उनको कराऊंगा पर संडे। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे इसके एग्री है। और संडे को 8:30 बजे क्लास लेना ना भूलें, क्योंकि मॉर्निंग क्लास उस दिन नहीं होगी, वो क्लास लाइव होगी। और रात को 8:30 बजे होगी संडे के दिन। ठीक है, और वो बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट ज़रूर दें और ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। और आपको बता दिया था, जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स पहले ले रखा है वो क्रैश कोर्स ना लेवें। ठीक है, और जो बच्चे कॉम्बो प्लान लें वो ज़्यादा बेस्ट होगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। 8 which age had some parents become equal chest some parents, मतलब पूछे तो SC to CC कब इक्वल हो जाते हैं दोनों। ठीक है, तो had some parents और chest का some parents अपना कितना, कब, कैसे, क्या होता है। ठीक है, और ये कब इक्वल हो जाते हैं, तो राइट आंसर शो करें। ये हमारा नॉर्मल चेस्ट हेड हमारा कितना होता है? 33 to 35, और ये कितना होता है? 31 to 33। ठीक है, और ये दोनों बहुत इक्वल कब हो जाते हैं? और उसके बाद चेस्ट संपेरेंस अपना बढ़ता रहता है, हेड अपना फिक्सेस हो जाता है। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर शो करें। 3 मंथ पे तो नहीं होगा, 6 मंथ पे भी नहीं होगा, 9 मंथ पे भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और इसके बाद ये SC इक्वल टू CC चेस्ट संपेरेंस ये हो जाते हैं कब? तो इसे हम 1 ईयर्स पे ये दोनों बहुत इक्वल हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले फॉर द प्री स्कूल एज चाइल्ड इज नेसेसरी फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, तो राइट आंसर शो करें। प्ले फॉर प्री स्कूल एज कितनी होती है? मैं आपको पहले भी बता चुका था
कि 0 से 28 डेज के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, उसको हम नियोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब नियोनेट में भी आपके 2 होते हैं, एक आपका होता है अर्ली न्यूनेट और एक होता है आपका लेट न्यूनेट। ठीक है, अर्ली आप 0 से 7 और ये आपका 21 डेज के बच्चे को लेट और 0 से 7 को अर्ली बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, ये न्यूनेट हो जाएगा। अब 28 दिन से लेकर 1 साल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो 1 से 3 ईयर बच्चे को क्या बोलते हैं, तो उसको हम टोडलर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 to 6 ईयर का अगर बच्चा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूलर। क्या बोलते हैं, प्री स्कूलर बोलते हैं, जो कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 3 से 6 ईयर का बच्चा है वो क्या है, प्री स्कूलर। स्कूलर बच्चा कितना होता है, 6 से 12 ईयर्स बच्चे को हम स्कूल एज बोलते हैं और 12 से 18 ईयर को हम एडोलसेंट बोलते हैं। तो अब आपको एज बता दिए मैंने, 3 to 6 ईयर का बेबी है। और नेसेसरी फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, क्या प्रोजेक्शन होगा या कंपेंशन या इंट्रोजेक्शन या इंडिपेंडेंस। तो राइट आंसर फटाफट कमेंट करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्यूरी हो, कुछ हो तो, और मेरी एक बात सुन लेना, जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उस टाइम आप टॉकिंग मत किया करो, ओनली फॉर क्वेश्चंस पे ध्यान दो। क्लास होने के बाद मैं क्लास चलती रहती है, आप लास्ट में जब मैं कहता हूँ आप क्लास ओवर हो गई है उसके बाद आप आपके कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो, सारी बातें कर सकते हो, लेकिन चलती हुई क्लास में कमेंट्स करोगे तो क्वेश्चंस पे ध्यान कम और आपका ध्यान ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर इमीडिएट इसेंशियल केयर टू प्रोवाइड टू ऑल इन्फेंट्स। सभी को इसेंशियल जहाँ गई मतलब इमीडिएट करना है। अब इमीडिएट आपको सभी को केयर देनी है, एक्सेप्ट और एक वर्ड लगा हुआ है ये और ध्यान रखना आप। अब एक्सेप्ट का मतलब ये कि सभी को करो एक को छोड़कर। तो बताइए कहाँ पे इसेंशियल केयर में सारी चीज़ें आएंगी एक को छोड़कर, तो फटाफट आंसर को लपेट दीजिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या करते हैं हम। फर्स्ट, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाते हैं, वेरी गुड, क्योंकि हम इन्फेक्शन से तो बच्चों को बचाते ही हैं। ब्रीस्ट फीड करा सकते हैं, प्रोवाइड वार्मथ करा सकते हैं, पर इम्यूनाइजेशन आपका कोई भी इमीडिएटली या इसेंशियल नहीं है कि भाई इम्यूनाइजेशन जल्दी करो। अगर इम्यूनाइजेशन जल्दी नहीं करोगे तो बच्चे की डेथ हो जाएगी या बच्चे को कोई और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आई हैव ए नो नीड इन द इम्यूनाइजेशन। सो प्लीज़ इज़ द राइट आंसर ऑफ ए ऑप्शन सी इन द इम्यूनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, तो एक्सेप्ट वर्डिंग्स जहाँ पे आ जाती है, एक्सेप्ट का वर्डिंग होती है, इसके अलावा सभी सही है एक को छोड़कर। एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है एक्सपेक्ट। ठीक है, तो इनको नॉट, ट्रू, फॉल्स ये मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये मीनिंग्स आपको याद नहीं होंगे तो फिर आप क्वेश्चंस को अच्छे से कैरी आउट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब मंजिलें हमने थाम ली ना और कुछ करने का हमने ठान लिया ना तो करके ही रहेंगे। और अगर ठीक है फ्रेंड्स, और सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन। सॉरी गाइज, थोड़ा पेशेंट क्लिनिक पे होने की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो इसलिए कल का सेशन और बेहतरीन और आई होप और ज़्यादा बड़ा करेंगे। सो आप ऐसा ना सोचें, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चंस आपके सामने। 5 क्लीन प्रैक्टिस अंडर स्ट्रिगेदी इनफॉर्मल एंड न्यूनेट टिटनस ऑल एक्सेप्ट। फिर एक एक्सेप्ट का क्वेश्चन आया है
कि क्या है कि 5 क्लीन में आप जानते हो, ठीक है, उसके अंदर न्यूनेटल टिटनेस को बचाने के लिए, ठीक है, न्यूनेट्रम टिटनी होता है, एक न्यूनेटल टिटनस होता है, ये दोनों ही बहुत खतरनाक डिजीज़ होते हैं, उनको बचाने के लिए हम 5 क्लीन यूज़ करते हैं। अब इसमें के सभी हैं एक को छोड़कर, तो माय डियर ऑल फ्रेंड्स फटाफट इसका राइट आंसर चिपका दें। क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, क्लीन हैंड ऑफ अटेंडेंट, या न्यू ब्लेड फॉर कटिंग कॉर्ड, या क्लीन ईयरवे। तो प्लीज़ राइट आंसर शो करें, ठीक है। और राइट आंसर आपको कहाँ देना है, तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और कल और एक होगा बेहतरीन सेशन, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि एवरी संडे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, एवरी संडे आपको 50 क्वेश्चंस, मैं आपको 50 क्वेश्चंस पर डे लाइव एवरी संडे 8 PM इंद्रजीत सर के साथ जुड़ना ना भूलें, हमारी टीम के साथ जुड़ना ना भूलें। और DP सर और इंद्रजीत सर ने और हमारी पूरी टीम ने आप सबके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है। तो आई होप आप हमारे साथ ऐसे ही अच्छे से बने रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। बाय, टेक केयर, खुश रहें, अच्छे से रहें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको लिखना है, ठीक है। और सेशन कैसा कर लिखा, और सॉरी सेशन कैसा हुआ उसको भी आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है फ्रेंड। बाय, टेक केयर।